वेलकम टू शिवा फूड्स गाइस। आज हम बना रहे हैं स्वीट पोटैटो। इसको हम किस तरह से खाते हैं वो मैंने बताया आपको कि कैसे इसको हम जैसे चूल्हे पे लोग भूनकर खाते हैं ना, उस तरह से मैंने यहाँ पर गैस पे किस तरह से इसको सेकना है और उसके बाद किस तरह से चाट बनानी। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल मसाले वाले स्वीट पोटैटो टेस्टी ऐसे मैंने बनाए हैं। तो ये उपवास में भी चल जाते हैं। अगर हमको ऐसे ही खाने हैं तो हम इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। बहुत जल्दी बनते हैं और फटाफट ये टेस्टी नाश्ता समझ लो, या आप उपवास के टाइम फरियाल भी कर सकते हो। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं देखते हैं। वेरी सिंपल रेसिपी। इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले स्वीट पोटैटो है जिसको शकरकंदी भी बोला जाता है, इसको अच्छे से मैंने धोकर साफ कर लिए। अब ये जो है ना, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से काट लेंगे। अब इसको थोड़े थोड़े ऐसे चाकू से हम छेद दे देंगे, क्योंकि स्टीम अंदर तक जाए और अंदर तक अच्छे से इसकी सिकाई हो। तो देखिए इस तरह से करना है हमें। अब गैस ऑन कर दिया है, उस पर हम जाली रख देंगे। अब ये जाली रख दी और गैस की आंच हमको बिल्कुल स्लो रखना है, बहुत फास्ट नहीं करनी है। अब इसकी सिकाई करने से पहले हम इसको ऑयल लगाएंगे। हमारे घर में जो भी ऑयल यूज होता है वो लगाएंगे। हाँ, अगर फास्ट के लिए यूज करते तो सरसों का तेल या कौन सा नहीं चलेगा, उसलिए आप कोकोनट ऑयल या मूंगफली का ऑयल आप ले सकते हैं या घी ले सकते हैं। बाकी ऐसे ही खाने तो फिर कौन सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। जितने मुझे ज़रूरी उतने अभी मैं ले रही हूँ, बाकी के मैंने बचा कर रख दिया। तो ये ठंड में गर्मा गर्म मस्त इस तरह से जो स्वीट पोटैटो है उसको अच्छे से गैस पर सेक लेंगे। इसकी चाट बनाकर खाएंगे हम लोग। इसको उलट पुलट कर हमको सेकना रहेगा, क्योंकि चारों ओर से सेकना है, तभी जाकर और मतलब इस तरह से सेकने कि बिल्कुल ब्लैक हो जाए। तो अंदर तक हमको उसको सॉफ्ट करना है, इसलिए देखिए ना इस तरह से। अब इसको हम फिर से पलटा लेंगे थोड़ा सा। जाली को भी पलटाते रहेंगे और स्वीट पोटैटो को भी हम इस तरह से पलटाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे। हम कुकर में जब इसको बॉईल करते हैं ना, इसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं आता, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। फिर वो क्या पानी पानी लगता है। तो इस तरह से अगर हम सेक कर खाते हैं, भून कर खाते हैं, तो उसका टेस्ट ही गजब का हो जाता है। अब उसके लिए मैंने अभी हम जो उसका मसाला बना कर रखते हैं, 1 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है और नमक। अब इसके पहले ठंडा हो चुका है, अब इसके हम छिलके निकाल लेंगे इस तरह से। अगर आपको चाट नहीं बनानी तो बस इसी तरह से हल्के हल्के छिलके निकाल कर ऐसा ही खाइए, वो भी मस्त लगता है एकदम। बस ऐसे छिलके निकाल लो और खा लो, वो भी टेस्टी लगता है। जो इसको हमेशा खाते हैं उनको तो पता ही होगा कि कितना स्वीट होता है खाने में, और हेल्दी भी है। आलू से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये तो स्वीट है ही, खाने में हेल्दी भी है। इस तरह से मैंने पूरे छिलके निकाल लिए। उसी तरह से दूसरे जो स्वीट पोटैटो है उसके भी छिलके निकाल लेंगे और इसको छिलके निकाल कर हम कट कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हमने सारे स्वीट पोटैटो को छिलके निकाल कर कट करना है। ये मैंने निकाल लिए। अब इनको क्या करेंगे, एक इस बाउल में ले लेंगे
और यहाँ पर जो हमने मसाला रेडी किया है वो मसाला उस पर ऐड करेंगे। आप चाहो तो इस पर ग्रीन चटनी, दही, इमली की चटनी, थोड़ी सी शक्कर ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर सिर्फ चाट जैसा बनाकर खा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट लगता है, थोड़ा स्वीट, थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा, ऐसा मसाले से बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इस तरह से गर्मा गर्म ठंड में खाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।